नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भीलवाड़ा लोकवाणी में। भीलवाड़ा में इस समय ट्रैफिक नियमों की पालना कठोरता से कराई जा रही है और 2 पहिया वाहनों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता कर दी गई है एवं 4 पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि 3 पहिया वाहनों का क्या, क्योंकि 3 पहिया वाहन चलने वाले ऑटो में ना तो सीट बेल्ट है, ना ही वहां पर हेलमेट चालक लगाता है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा का क्या, क्योंकि ऑटो में बैठने वाले आम और गरीब नागरिक की सुरक्षा को लेकर क्या सरकार और प्रशासन बेसुध है? आपको बता दें कि ऑटो में किसी भी तरीके से सीट बेल्ट का प्रावधान नहीं होता है। हालांकि आपको बता दें कि जानकारी यह है कि 3 पहिया वाहनों पर 4 पहिया वाहनों के नियम ही लागू होते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाजे से एक 3 पहिया वाहन सबसे असुरक्षित वाहन माना जाता है। एक डिलक्स गाड़ी में पूरी तरीके से चालक सुरक्षित होता है और उसमें हादसे में वाहन चालक को चोट लगने की आशंका एकदम कम होती है। लेकिन 3 पहिया वाहन में सिर्फ चालक ही नहीं अपितु पीछे बैठने वाले हादसे के शिकार हो सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी इंतजाम 3 पहिया वाहन में नहीं होता है। तो क्या सरकारें और प्रशासन 3 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों और उनमें बैठने वाले आम नागरिकों के बारे में सोचना भूल गई है? आपको बता दें कि इस वक्त शहर में अलग अलग जगहों पर हेलमेट न पहनने पर और सीट बेल्ट न लगाने पर पुलिस द्वारा चालान काटे जा रहे हैं। तो ऐसे समय पर सबसे सुरक्षित है आप ऑटो में बैठिए और ऑटो खरीद लीजिए, क्योंकि ऑटो के लिए कोई भी ट्रैफिक नियम लागू नहीं होता है। कहने पर कागजों में ऑटो चालकों को यूनिफॉर्म पहननी है और अपना लाइसेंस रखना है, लेकिन बिना यूनिफॉर्म के ऑटो चालक लगातार चल रहे हैं। आप भी अपना ऑटो खरीद कर आराम से सड़क पर चलिए, आपके लिए कोई नियम कायदे नहीं होंगे। भीलवाड़ा लोकवाणी सवाल उठाता है कि जब गाड़ियों के लिए सख्त नियम है, 2 पहिया वाहनों के लिए सख्त नियम है, तो क्या कारण है कि सुरक्षा को लेकर 3 पहिया वाहनों के लिए कोई नियम और कोई प्रावधान प्रशासन और सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं? आज भीलवाड़ा लोकवाणी ने विभिन्न जगहों पर दौरा किया, जहां पर पुलिस द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। हमने 1-2 लोगों से बात करी और उनसे जानना चाहा कि उन्हें कैसा महसूस हुआ जब उनका चालान कट गया। चालान का जो रेट है वो काफी बढ़ा दिया सरकार ने, इसको लेकर आपका क्या कहना है? भैया आदमी को मौका तो देना चाहिए, एक बार भी मौका नहीं दो। आदमी की गलती हुई थी कि मैं मानता हूँ, मैंने हेलमेट नहीं लगाया, लेकिन कम से कम आदमी को मौका तो मिलना चाहिए। एक बार भी नहीं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट करें। मैं दवाई लेने के लिए मिसेज के लिए कोई जरूरी काम से जा रहा था, लेकिन बाबूजी सुनने को तैयार ही नहीं। इनकी मर्जी। इस तरीके के नियम होने चाहिए। हाँ, तो होने चाहिए। रिलैक्सेशन ऐसा तो होना, आदमी को एक बार तो मौका दे, भाई ठीक है आप एक बार आपको छोड़ते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखो। मैं पता पड़ेगी कि एक बार हुआ है, दूसरी बार। अब ये तो ये जजमेंट तो यही लें। अगर मान लो कोई आदमी क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा, तो यही करें। मैं तो जो इसके अलावा हमने भीलवाड़ा पुलिस यातायात प्रभारी से बात करी और जानने की कोशिश करी कि क्या नियम है भीलवाड़ा में और सभी जगहों पर 3 पहिया वाहनों के लिए हेलमेट है, 4 व्हीलर के लिए सीट बेल्ट है, लेकिन इस तरीके का कोई भी प्रावधान किसी भी ऑटो में नहीं आता है। तो उनमें सुरक्षा के लिए किस तरीके से? ऑटो की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान में एक तो वर्दी का दिया है उसका कि जो ऑटो चालक है वो वर्दी कंपलसरी पहनेंगे और उनका जो जुर्माना है वो कोर्ट द्वारा मान्य है। इसके अलावा निर्धारित सवारी अगर वो आगे वाली सीट पे सवारी बैठाते हैं तो उसका चालान है। इसके अलावा जो भी जो संबंधित 4 व्हीलर के जो भी ट्रैफिक रूल्स है वो सारे रूल उस पर भी लागू है। तो इस तरीके की कोई प्रावधान आगे भेजने की कोशिश है क्या? क्योंकि ऑटो ही ऐसा है जिसमें ज़्यादा सवारी बैठती है और जिसमें ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ऑटो चालक हमेशा जल्दबाजी में चलाते हैं। तो इसको लेकर कोई विशेष कार्रवाई किया, कोई विशेष नहीं? अब इसके खिलाफ हम लोग DTO साहब मिलकर इसकी विशेष कार्रवाई करेंगे। एक तो कोरोना चल रहा है, इसलिए जो पहले तो ये देखा जाता है कि ये लोग कितनी सीट सवारी बैठा रहे हैं, प्लस वो जो खुद ने मास्क लगा रखा नहीं है, आगे एक भी सवारी नहीं बैठाएगी और पीछे भी क्षमता से अधिक सवारी तो नहीं है और कहीं उसमें सोशल डिस्टेंस की पालना तो मतलब धज्जियाँ तो नहीं उड़ रही है। अच्छा मैम, एक सवाल ये था कि अगर कोई पुलिसकर्मी किसी चालक को रोकने की कोशिश करता है तो कई बार होता है कि चालक उससे बचने की निकलने की कोशिश करते हैं। हमने भी कई बार कैमरों में देखा है और हमने रिकॉर्ड करा है कि पुलिसकर्मी से रोकने के बावजूद भी उसके ऊपर चालक चढ़ाने की कोशिश करते हैं और हादसे की अंदेशा बना रहता है। अगर फिर भी चालक निकल जाए तो इसको लेकर कोई प्रावधान किस तरीके की कोशिश रहेगी कि इस तरीके के हादसे पहले हादसे को बचाना जरूरी है। अगर इस तरह से निकल जाता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि हम उसके नंबर देख लें, ताकि अगर उसके नंबर लिख जाएंगे तो हम बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है, होती है। अच्छा, एक सवाल आखिरी कि जो कार्रवाई लगातार हो रही है उसमें हमारे कैमरे पे बहुत से लोगों का कहना है कि एक बार अपॉर्चुनिटी सबको दी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कई बार गलती से भूल हो जाती है। तो उसके लिए कोई प्रावधान है क्या?
नहीं क्या प्रावधान आज इस नए भीलवाड़ा में हेलमेट तो हमेशा से लागू है। ठीक है, ये अभी जो 3 महीने कोरोना था इसलिए इन्होंने अभी पालना नहीं हो पाई थी, लेकिन जब से ये नया अमेंडमेंट लागू हो तो वापस ही चालू कर दिया है। अब ये पब्लिक आज जब 15 दिन, आज 12-13 दिन हो गए, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी, उनको पता है कि हेलमेट लगाना जरूरी है, तो उनकी भी सेफ्टी है और उनके परिवार। इसके अलावा हम उन ऑटो चालकों से भी बात करी जो दिन रात ऑटो चलाते हैं और जिनकी सुरक्षा को लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहना है उन सब का, देखिए इस वीडियो में। 2 व्हीलर वालों को हेलमेट पहनना है, 4 व्हीलर वालों को सीट बेल्ट बांधनी है, लेकिन ऑटो चालक के पास तो ना सीट बेल्ट होती है ना वो हेलमेट पहन सकता है। तो आप अपनी सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान रखते हैं गाड़ी चलाते हो? हमारी सुरक्षा का ध्यान हम वर्दी पहन के तो सड़क हादसे की जैसे जो सुरक्षा होती है इसके लिए तो आपके पास कोई सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है। तो इसमें कभी कोशिश करी आपने किसी कंपनी से बात करने की, कि लोगों से बात करने की कि इसमें कुछ इस तरीके से प्रावधान हो जाए? नहीं है। आप भी ऑटो चलाते हैं? ऑटो में सीट बेल्ट भी नहीं होती और हेलमेट लगाने के लिए भी जगह पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो आप अपनी सुरक्षा का ध्यान किस तरीके से रखते हैं? वर्दी है, लाइसेंस है, सड़क हादसा बीमा है, तो उसके बीमा रखते हैं, गाड़ी का कागज कंप्लीट रखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी लॉकडाउन था 2-3 महीने का कोरोना के कारण, और उसके बाद अभी भी उसकी काफ़ी नियमों की पालना हो रही है, तो लोग अभी ऑटो में बैठने से डर रहे हैं कि क्या है? ऑटो में बैठने से डर नहीं रहे, लेकिन वो सवारी में पैसे ही नहीं, सवारी के पास ऑटो में क्या बैठे? अच्छा, हम खुद परेशान हैं, हमारा धंधा ही नहीं चल रहा है। 2-2, 3-3 सवारी में जाते हैं, 10 रुपये लाते हैं, तेल भी महंगा हो रहा है, क्या कमा के खाएंगे? अब दिन भर में तेल पानी के पैसे कमाते हैं, 3 सवारी 4 सवारी 50-60 रुपया, मुश्किल से मुश्किल 100 रुपये भी नहीं मिलता हमारे को अभी के टाइम पर। अभी हमारी हालत ख़राब चल रही है। तो अभी फिर कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी ट्रेनें अभी भी नहीं चल रही हैं, बस सुविधाएं, जो बड़ा आपका रीज़न होता था कमाने का, क्योंकि यही इससे लोग सबसे ज़्यादा ऑटो यूज़ करते हैं। तो अब किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से आगे सर्वाइव करें? अब देखो, मार्केट चलेगा तो हमारा धंधा चलेगा, और मार्केट नहीं चलेगा तो इसी टाइम पर फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, ट्रेनें बंद पड़ी है, बसें बराबर चल नहीं रही, तो पब्लिक भी नहीं जा रही, इसलिए हमारे तो दिक्कत आ रही है। हम तो खर्चा पानी मिल रहा है, हमारे को भी कुछ लाभ नहीं मिल रहा, हमारा घर खर्चा चलाने में बहुत भारी बात चल रही है। तो आप लोग ऑटो खुद का है कि आप लोग भाड़े पे लेकर आते हैं? भाड़ा क्या भी है ना ऑटो। कितना भाड़ा लगता होगा? 250 रुपये भाड़ा है भाई, 250 रुपये भाड़ा है। तो आज की तारीख में किसी भी ऑटो चालक के लिए पॉसिबल है 250 रुपये दिन के दिन? अभी बहुत भारी बात है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है भाई साहब, घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है, खाली दूध दार का पैसा मिल रहा है, अभी कुछ भी नहीं है। साग सब्जी का पैसे ले जाते हैं घर में, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा। लोग, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि लोगों के बैठने के तरीके में क्या लोग अंदर इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि दूरी बनी रहे, इस तरीके का ध्यान रखते हैं लोग ऑटो में? बिल्कुल बिल्कुल, सवारी ध्यान रखती है, मुँह पे मास्क लगाना है। आओ गाड़ी का सैनिटाइजर बताता हूँ मैं आपको, आओ आइए मेरे पास, आइए आप। तो मतलब ये हमने पहली बार देखा कि किसी ऑटो चालक के पास गाड़ी के अंदर सैनिटाइज़र है। अच्छा, सैनिटाइज करते हैं आप सब? बिल्कुल, तुरंत प्रभाव से। हाँ, और आदेश करो आप। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। कहाँ के रहने आप? MP का। MP का। तो लॉकडाउन में यहीं पर थे कि घर गए थे? घर है ना यहाँ अपना। अच्छा, यहीं पे घर है? हाँ। घर गए थे। कौन कौन है घर में? घर में माता पिता सब कुछ है। सबका। तो कैसे रहा लॉकडाउन का 3 महीना, अगर मैं आपसे पूछूं कैसे निकले? अपने तो मैं कठिनाई से ही निकले ना, वैसे ऑटो चलेगा तो सुरक्षा है कमाने की, और ऑटो ही नहीं चल रहा तो कहाँ से चलेगा सही काम? माँ बाप का खर्चा सब मेरे ऊपर रहता है। अच्छा, आपके बच्चे वगैरह हैं? बच्चे नहीं है। तो काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ऑटो नहीं चल रहे थे, और अब सुरक्षा की भी एक जो बात है, हालांकि कुछ लोग हैं जो सजग हैं, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं। इस वक्त हम खड़े थे सिटी हनुमान मंदिर के बाहर खड़े, जहाँ पर कुछ ऑटो चालक थे, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। अनुराग दादीज, मैं शुभम जैन, भीलवाड़ा लोकवानी। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवानी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भीलवाड़ा लोकवानी यूट्यूब चैनल।